जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू एहसान सर एकेडमी। आज की क्लास में क्लास 10th की मैथ आर डी शर्मा बुक से आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा। सॉल्व करके क्वेश्चन दिखाएंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें आप लोगों ने सॉल्व किया था फैक्टर निकालना, फैक्टराइजेशन करना सीखा था और फैक्टराइजेशन का सॉल्यूशन आपने प्राप्त कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लेकर के आए हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 कंपोजिट नंबर आर कंपोजिट नंबर। आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द कंपोजिट नंबर, इसमें समझेंगे हम कंपोजिट नंबर के बारे में। उससे पहले आप लोगों से मैं एक निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और पूरा सॉल्यूशन आर डी शर्मा बुक से पूरा सॉल्यूशन क्लास 10th की 2025 और 26 कि पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को करके दिखाया जाए। आर डी शर्मा पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। इस चैनल पर आप रेगुलर वीडियो देखिए, प्रतिदिन 7 बजे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। 7 बजे आपकी क्लास चलेगी 7 o'clock पर, ठीक है ना। आप लोग देखिए, इसमें समय ना वेस्ट किया जाए और आगे बढ़ा जाए इसमें। तो सबसे पहले हम आप समझेंगे कंपोजिट नंबर क्या है, व्हाट इज द कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन होगी, कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन होगी द नंबर which have factor more than up to, ठीक है ना बेटा। इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होगा किसी भी नंबर का तो उसे कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि 3 है तो इसके केवल 2 फैक्टराइजेशन होंगे, एक 3 1 जा 3, एक 1 1 जा 1। तो 3 के कितने फैक्टर हो गए, 3 into 1, 2 फैक्टर हो गए ना, तो एक कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर 5 है तो इसके कितने फैक्टराइजेशन होंगे, 5 1 जा 5 और 1, ठीक है ना। तो इसके 5 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 5 का फैक्टर हो जाएगा 5 into 1। तो जिसके 2 फैक्टर होंगे, केवल 2, ओनली 2 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर सबके होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 से आर डिजिट डिवाइजिबल होते हैं, ठीक है ना। एंड जो जितने भी नंबर होते हैं वो सेल्फ से भी डिवाइजिबल होते हैं, तो 2 फैक्टर तो सबके होने हैं। 2 से मोर होंगे जब तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, ठीक है बेटा। 4 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 1 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका 4 का फैक्टर होगा 4 फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 4 क्या हो जाएगा भाई, 4 का एक फैक्टर तो 4 होगा। फैक्टर उसको कहते हैं जो डिवाइड कर दे, जैसे 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 होगा और 1 होगा, ठीक है ना भाई। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये क्या भाई, कंपोजिट नंबर है। जैसे 9 है, 9 देखिए बच्चा, 9 जो है, 9 का फैक्टर देखिए 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो इसका 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा, लेकिन एक 9 भी होगा, ठीक है ना। तो 9 9 1 जा 9 भी होगा, सेल्फ में तो ये होना ही होना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है
ये 1 और 3 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। मुझे विश्वास है कि कंपोजिट नंबर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन आर.डी. शर्मा की बुक से, एक्सरसाइज 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन हम आप देखते हैं आर.डी. शर्मा की बुक से। जैसे है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13। थर्ड नंबर क्वेश्चन है भाई 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक, इसमें कॉमन लेना 13। ठीक है, हमको इसको एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। ठीक है ना, तो कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए बेटा इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसके फैक्टर 2 से मोर आते हैं, 2 से ज्यादा आते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, अन्यथा ये क्या होगा आपका, अदरवाइज ये आपका जो है कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो 13 जब कॉमन लेंगे तो 7 into 11 और प्लस में 1 हो जाएगा, तो इसका ये आपका 13 हो जाएगा और ये 77 plus 1 हो जाएगा। अगर 13 into 78 लिखा जाए और 78 का फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 हो जाएगा। तो यहां पर इसका फैक्टर लिखेंगे 13 into 2 into 3 into 2। ठीक है ना, देखिए इसके फैक्टर कितने आ गए। अब आपको इसमें केवल एक बात लिखनी है बेटा, एक बात ये लिखनी है कि इसके फैक्टर 2 से मोर आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, इतना लिखना है। सो इट इज देखिए इसमें क्या है, फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 से ज्यादा आ रहे हैं। सो इट इज द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 2, 3, and 13। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया भैया, 2, 3, 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 2, 3, 13 हो जाएगा। इसलिए आगे आपको लिखना है इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। It has more than 2 factor। It is more than 2 factor। अब नीचे आपको ये एक चीज इसमें लिख लेना है, बस कुछ नहीं। Hence it is a composite number। Hence it is a composite number। इतना स्टेटमेंट देना होगा, कंपोजिट नंबर। ठीक, सो इट इज द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है और प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर 2, 3 and 13। देखिए इसका प्राइम फैक्टर 2, 3 and 13 आया। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, ये 2 फैक्टर से ज्यादा बेटा। इसमें देखिए 2 है, 3 है, 13 है ना, 1 भी होगा। ठीक है ना, तो हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसलिए क्या है भाई, ये कंपोजिट नंबर। ये इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसका एक और है, ठीक है, इसी में 3 में एक और है, वो है 7 into 6 into 5, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। इसमें 5 कॉमन लीजिए, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1।
बस इसमें मल्टीप्लाई करिए, 42 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। जैसे 5 कॉमन हुआ, 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 1 जा 1 ही हो गया। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24 प्लस 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया जाए, 42 इंटू 220 24, तो 4 2 जा 8 16 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 8 2 10, 6 4 10 हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1008 प्लस 1, ठीक है, 5 इंटू 100 1009 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही लिखना है, उसमें इसमें भी वही बिल्कुल लिख देना है। सो इट इज, देखो ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा। देखो आपको केवल इतना शो करना है कि इसके जो ये नंबर प्रोडक्ट है, जो ये पूरा प्रोडक्ट है, इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 से मोर हैं, 2 से ज्यादा आ रहे हैं। जब 2 से ज्यादा आप इसमें अगर शो कर देते हैं, दिखा देते हैं, तो फिर आपको लिख देना है कि दिस इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। आपको इतना लिख देना है कि इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो इसमें लिखो शो it is the product factor, product of prime factor क्या है, 1, 5, 1009, ठीक है। जो देखिए जैसे 1, 5 1009 है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें यही इतना लिखना है, इट हैज मोर देन टू फैक्टर, ठीक है ना। मोर देन 2 फैक्टर से मोर है, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। इतना हो गया बेटा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सेम इसी तरह से लगना है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से आपका लगना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या कंपोजिट नंबर है। तो 7 इसमें कॉमन लीजिए, 3 इंटू 5 बचेगा प्लस 1 बचेगा, 7 इंटू 15 प्लस 1, ऐड करो इसको, 7 इंटू 16, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये जो प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर कितना है भाई, 2 इंटू 7 इंटू 1। देखिए 1 तो सबका होगा, 2 7 आया है ना। देखिए जो डिजिट होगा वो, और उसके बाद 1 तो सबका होना है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर 2
और 2 7 एंड 1 इसका फैक्टर है जो कि मोर देन है। इट हैज मोर देन ऑफ 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये आंसर हो गया। समझ गए आप लोग ना भैया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, टाइम भी कम लगे, ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कवर भी कर लें, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है ना, 6 की पावर n वेयर n, इसमें क्या बोल रहे हैं, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है ना, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर। इसमें कह रहे हैं कि n के नेचुरल नंबर के लिए, मतलब n की वैल्यू अगर कोई नेचुरल नंबर हो तो क्या ये 0 पर एंड होगा, 0 पर एंड होगा, ये आपको इसमें शो करना है, दिखाना, प्रूव करना है। ठीक है ना, इसको चेक करना है, शो नहीं करना, इसको चेक करना है कि क्या इसमें n की जो वैल्यू है अगर कोई नेचुरल नंबर हो तो क्या ये 0 पर एंड होगा। 0 पर एंड होने का मतलब जैसे कि 10 है तो 10 का अगर स्क्वायर किया जाए तब 100 आएगा, 10 का क्यूब किया जाए तो 1000 आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो देखो इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो क्या कर रहे हैं कि n के किसी वैल्यू के लिए ये इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी उसमें लास्ट डिजिट 0 होगा। आपको इसको चेक करना है। इसके लिए एक रूल जान लीजिए, इसके लिए एक नियम जान लीजिए। वो ला ये है कि जैसे कि अगर कोई नंबर है और उसका फैक्टर करते हैं हम, ठीक है, उसका फैक्टर फाइंड करते हैं, तो फैक्टर में अगर 2 की पावर n या 5 की पावर m, ठीक है, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, मतलब 2 की पावर 2 आ जाए, 5 की पावर 2 आ जाए, या 2 की पावर 3 5 आ जाए, 2 की पावर 4 5 हो जाए, या 2 इंटू 5 आ जाए। ऐसा अगर मतलब 2 और 5 अगर उसके फैक्टर में है तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो लास्ट में उसके 0 आना ही आना है। ठीक है ना, उसके लास्ट में 0 आना ही आना है। लेकिन अगर इसमें से 2 है 5 नहीं है तब भी 0 नहीं आएगा, 5 है 2 नहीं है तब भी 0 नहीं आना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग ना। तो इसमें यही चीज आपको देखना है, दिखाना है। तो जैसे 6 की पावर n है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। भाई 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो इसको और अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो देखिए 2 की पावर n तो है लेकिन 5 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 5 है ही नहीं, इसका फैक्टर 5 नहीं है। तो इसी चीज को लिख देना है इसमें कि इसमें फैक्टर इसका 5 नहीं है, इसलिए ये जो इंड होगा कैन नॉट इंड डिजिट ऑफ 0 विथ डिजिट 0, मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होना है। ठीक है ना, लास्ट डिजिट इसका जो है 0 नहीं होना है। इसी चीज को इसमें आपको लिख देना है। इसमें लिखो, इसमें यही चीज लिखो, सो ओनली प्राइम्स फैक्टराइजेशन और उसके बाद इसमें लिखना ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम ऑफ 6 की पावर n, सॉरी, so only primes factorization of 6 की पावर n are or 2 and
3 but not 5। ठीक है बेटा। सो ओनली प्राइम्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n और 2 and 3 बट नॉट 5। 5 नहीं है इसमें। अगर 5 नहीं है तो इंड ये 0 पर नहीं होना है, ठीक है ना। इंड इस 0 पर नहीं होना है, इसीलिए इस चीज को लिख देना है। हेंस 6 की पावर n कैन नॉट इंड with digit 0 for natural number any natural number। ठीक है। सो ओनली प्राइम्स फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n और 2 and 3, ओनली 2 and 3 है, ठीक है ना, बट नॉट 5। 5 नहीं है। हेंस 6 की पावर n कैन नॉट end with digit of digit 0 for natural number। ये आपका ये इतना इसमें स्टेटमेंट लिख करके इसको आपको शो कर देना है, ठीक है ना। ये आपका 0 पर एंड नहीं होगा, मतलब इसके स्थान पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कोई भी एनी वन नेचुरल नंबर पुट करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो लास्ट डिजिट 0 नहीं होना है। वंश का जो डिजिट आएगा वो 0 नहीं होगा। इसको आपने शो कर दिया इसमें, ठीक है ना। समझ गए आप लोग ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।